हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड हैप्पी होली। सो गाइस, आज की वीडियो पर हम बनाने वाले हैं एक पोर्टेबल छोटा सा प्यारा सा रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक फैन। अच्छा, और ये डीसी फैन भी हो जाएगा। आप बस इस वीडियो को लाइक करना और ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि इस फैन को बनाने के लिए सभी सामान आपको घर पे ही मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक बोतल ले लेना पड़ेगा। ये एक कलर वाला बोतल है और साथ ही हमें 555 मॉडल का मोटर भी लेना पड़ेगा। ये डीसी मोटर है। आप 775 का भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन ज़्यादा टॉर्क ना रहते हुए मैं इसे ही यूज करूँगा और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होगा। साथ ही हमें प्रोपेलर की भी जरूरत पड़ेगी। ये भाई क्या, ये तो उड़ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन कोई बात नहीं है, ये है हमारे पास 2 प्रोपेलर्स। और ये 2 प्रोपेलर्स इसके लिए खास मैंने परचेस किया था। अगर आपको इसे लेना है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए डिस्क्रिप्शन पर जाकर के इसे बाय कर लेना। साथ ही बात करें हम इसे कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मोटर के साइज का एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा और इस पर हमें लगाना पड़ेगा। ये पीछे से मैं लगाने वाला हूँ, आगे से क्योंकि इसका पहले से साइज दिया हुआ गया है। मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मार्कर की हेल्प से इसे पीछे से कट कर लेंगे। ये तो पूरी गुलाल तरह से ये पूरा पीला हो गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है। आपको भी साफ़ करना है क्योंकि मोटर इसके अंदर लगाएंगे तो मोटर थोड़ा अच्छा लगना चाहिए और ये सेफ भी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने इसे पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम मोटर को इसके अंदर डाल करके देखते हैं इसकी साइज़ कितनी आएगी, इस पर कितना ज़्यादा स्पेस बचने वाला है। ये मैं आपको पूरा बताऊँगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से लूज आ रहा है, मतलब ये इसके साइज का है ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सिंपली इसके जुगाड़ लगा सकते हो, देसी जुगाड़ लगा सकते हो, या इस सेम साइज का बोतल भी ले सकते हो। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले इसे कनेक्शन कैसे करना है और इसके प्रोपेलर लगेंगे कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको इसे कैप को हटा देना पड़ेगा, जो मैं भी रिमूव कर रहा हूँ। अब इस पर हमें देखने को मिलती है एक प्लास्टिक की पन्नी, या समझ लो इसकी जो कैप होती है वो हट गया। अब यहाँ पर एक होल आ गया है। अब मोटर को हम लगा करके देखते हैं, मतलब लगा करके देखते हैं इसके अंदर पर ये कैसा आता है। अब मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, आगे से मजेदार आपको दिखने वाला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारी जो मोटर की जो शाफ्ट है वो इससे बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये इसे डायरेक्ट इसी तरीके से पैक करना पड़ेगा और जो हमारा जो प्रोपेलर है इसे इस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आगे की प्रोसेस है, हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आपने देख लिया कि मोटर को किस तरीके से मैंने स्टैंड कर दिया है। अब इसे रखने के लिए मैं यहाँ पर स्टील का पाइप यूज करने वाला हूँ। आपके पास जो स्टील का पाइप होगा, पीवीसी पाइप होगा, आप उसका यूज कर सकते हो, या प्लाईवुड का भी यूज कर सकते हो। मुझे ये बेटर लगा क्योंकि ये मेरे पास पहले से था। और आपको इसे ऊपर नहीं नीचे में लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसे मार्किंग करेंगे और इसके नीचे में चिपका देंगे हम फेविक्विक हेल्प से। उससे पहले हमें सबसे पहले इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जब इसमें कार्डबोर्ड का पीस लगाया तो हमारी जो हमने जो होल किया है पीवीसी पाइप, या समझ लो कि स्टील वाले पाइप के लिए, वहाँ से वायर ये पास नहीं होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोटर का अपोजिट डायरेक्शन आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो प्रोपेलर है वो अपोजिट साइड से रन करती है। मतलब लेफ्ट की तरफ से अगर घुमाते हो, लेफ्ट की तरफ से टर्न होगा तो हमें एयर आगे की तरफ मिलेगा। और अगर हम मोटर की तरफ से सेट करते हैं प्लस और माइनस को देख करके, तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। तो आपको नेगेटिव पर प्लस लगा देना है और प्लस वाले पर नेगेटिव लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और सेम कनेक्शन करने के बाद डायरेक्ट हम पीवीसी पाइप या समझ लो स्टील की जो पाइप है उससे हम लगा करके आगे का कनेक्शन करेंगे। वो भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने फेविक्विक से चिपका भी दिया है। अब हमने जो एंड कैप इसका बनाया था, मतलब जो पीछे का भाग जो हमने कट किया था, उसे यहाँ पर फेविक्विक से चिपका देंगे। लेकिन मोटर हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है, जिसकी वजह से ये मेल्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इसके कैप पर होल करना पड़ेगा, जिसे मैंने पहले होल कर लिया। और होल करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इस पर लगा देना, जिससे एयर जो है वो इसके बाहर आ सके। अब हम लगाने वाले हैं इस पर बैटरी, क्योंकि हम रिचार्जेबल बनाएंगे और रिचार्जेबल के लिए इसे कनेक्ट करना है। बैटरी यहाँ पर आप किसी की भी बैटरी का यूज कर सकते हैं, बस वो 12 वोल्ट में होना चाहिए। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो पर मैंने 12 वोल्ट बना करके दिखाया था, जिस पर मैंने एम्पलीफायर बना करके आपको दिखाया था। अगर एम्पलीफायर वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर मिल जाएगा, रेंड स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड का पीस। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स था, तो इसे मैंने मार्किंग करके कटिंग करके छोटा सा बॉक्स बना लिया है। और इसके हिसाब से मैंने होल भी किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा 12 वोल्ट का फीमेल पोर्ट, और इसके साथ में लगाऊंगा यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच, क्योंकि हम मोटर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही हमें यूज करना 1N4007 यानी 4007 का एक डायोड हमें लगाना पड़ेगा।
साथ ही एलईडी फ्यूज ना हो, जिसके लिए यहाँ पर मैं 2.2 ओम्स का रजिस्टर यूज करने वाला हूँ। मतलब 22 ओम्स का भी बोल सकते हो, 2.2 ओम्स का भी यूज कर सकते हो, 1K का भी यूज कर सकते हो। अब जो हमारी मोटर की जो वायर है, एक है ब्लू और एक है वाइट। तो वाइट वाला हमारा नेगेटिव मान लेके चलते हैं और वो ब्लू वाला हमारा पॉजिटिव। यहाँ पर ये प्लस है जो हमारा कनेक्ट हो जाएगा एलईडी के प्लस पॉइंट पर, जो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको सेम कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर आपका प्लस लग जाएगा और जो माइनस है, तो माइनस के लिए सबसे पहले एलईडी का जो माइनस होगा उस पर हमें रजिस्टर का एक पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा और एक पॉइंट रजिस्टर का हमें सॉकेट के नेगेटिव पर कनेक्ट कर देना पड़ेगा। अब ये कुछ इस तरीके से सोल्डर करना पड़ेगा आपको बैटरी को। बैटरी का यहाँ पर देखिए 2 प्लस मैंने निकाला है और 2 माइनस मैंने निकाला है। 2 हमारा कनेक्ट हो जाएगा इस जैक के साथ और 2 कनेक्ट होगा हमारे पूरे बैटरी या सर्किट के साथ, सभी के साथ कनेक्ट होगा ये वाला वायर, देख सकते हो। अब हम इसे डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। इतना कनेक्शन तो आपको पता ही होता है कि स्विच के साथ कैसे कनेक्शन करना पड़ता है, मोटर के साथ कैसा कनेक्शन करना पड़ता है। तो ये मैं टोटली फास्ट फॉरवर्ड आपको बताऊँगा, आप बस वीडियो को लाइक। गाइस अब ये पूरा तरह से हमारा जो प्रोपेलर फैन है जो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं सबको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम इसे चार्ज करेंगे क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो मेरे ख्याल से लो होगी, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने इसे टेस्ट किया था, तो उसके बाद मैंने इसे अभी तक चार्ज किया नहीं है। और बात करें यहाँ पर पावर सप्लाई की, तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज करना, क्योंकि ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट हमें इसे देना होगा। और ये वेरिएबल पावर सप्लाई आपको बनाना होगा, तो आप चैनल पर देख लेना, चैनल पर वीडियो है पहले से ही। और मैंने जब इसे स्विच दिया तो इंडिकेटर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ लाइट्स को मैं ऑफ करता हूँ और आपको इंडिकेटर को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है रेड कलर की लाइट, जो हमने इंडिकेटर के लिए बनाया है वो लाइट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। गाइस बहुत हो गया हमारा बैटरी चार्ज। अब हम डायरेक्ट करते हैं इसे टेस्टिंग पर। टेस्टिंग के लिए मैं बैकग्राउंड पर जा रहा हूँ, क्योंकि घर पर तो मैं चेक करके आपको नहीं बता सकता। तो चलिए चलते हैं। अब आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ बैकग्राउंड पर। इसकी जो एयर है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको क्या करता हूँ, पेड़ जो हमारे हैं, पौधे हैं, उस पर मैं चला करके आपको दिखाऊंगा और आप यहाँ पर देखना ये किस तरीके से वर्क करता है।